हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माय नेम है आशीष दुबे। सब्जेक्ट इज संस्कृत। मैं आपको क्लास 7th की तृतीया पाठा संस्कृत का बलाल बुद्धि विषयते के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो आप देखिएगा, इसमें शिक्षक और छात्रों के बीच में डिस्कशन होता है। शिक्षक बोलता है छात्रों से, हे छात्रा क्या पशु सर्वश्रेष्ठ आसीत। छात्र, कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ होता है? रमेश बताता है, महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। महोदय जी, सिंह शेर सब सर्वश्रेष्ठ होता है। शिक्षक बोलते कथम मीन्स कैसे। अखिलेशः सिंह पराक्रमीशीला भवति। शेर पराक्रमशील होता है। शिक्षक बोलते शोभनम बहुत सुंदर, परंतु बलने कोयस्पि सर्वश्रेष्ठा न अपितु बुद्धि श्रेष्ठा भवति। परंतु बल से ही कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, अपितु बुद्धि से भी सर्वश्रेष्ठ होता है। हितेशः किम बलापेक्षा बुद्धि महत्वपूर्णा भवति। हितेश बोलता है क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक बोलता है आम रहा अयम बुद्धिमाना सा एक बलवाना भवति। जो बुद्धिमान होता है वही बलवान होता है। राजेश बोलता है कथम एवं, ऐसा किस प्रकार है। शिक्षम शृणुतु, सुनिएगा। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखम महोजस्वी सिंह पश्यति स्म। एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का महोज्जवान शेर रहा करता था। सह च सदैव बहुना पशुनम वधूनम करोति स्म। वह सदा ही बहुत से पशुओं, बहुना मीन्स होता बहुत से, पशुना मतलब पशुओं का वधम करोति वध करता था। एकदा सर्वे पशवा सिंह समीप गच्छन्। एक दिन सभी पशु शेर के पास गए। अवदंचा बोले, मृगन, हे मृगराज, तुम सदैव पशुनाम वधम पदम करोतम करोसी। तुम सदैव पशुओं का वध करते हो। प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए। वयम स्वयं, हम अपने आप ही, तुम ही तुम्हारे पास, भोजनाय प्रतिदिन एकम पशु पेशयामी। प्रतिदिन एक एक पशु आपको भेज दिया करेंगे। तथा सिंह अवदत, इसके बाद शेर बोला, यदि यूयम त्वयम इच्छत, यदि तुम सब यही चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है, तयम तथा कुर्वन्तु, तो वैसा ही करो। तथा प्रभृति, तब से लेकर एका पशु प्रतिदिन क्रमेण सिंह समीप गच्छति स्म। प्रतिदिन क्रम से अपनी बारी से सिंह के पास जाकर आ जाया करता था। एकदा एकश सिंह शशकः 12 समयतः। एक दिन खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समीपे सिंह समीपम गच्छन्। सूर्य के उदय होते ही निकलने पर शेर के पास जाकर बोला, सा अचिंत्यत मम मरणम तु निश्चितम एवं मंदमतिम गच्छामि। उसने विचार किया कि मेरा मरना निश्चित है, अतः मैं धीमी गति से चल रहा हूँ, मंद गति से चल रहा हूँ। अंतरे स्वजीवन रक्षाए उपायम चिंतित्वा। इसके बाद अपने जीवन रक्षा के लिए वह विचार करके शेर के पास गया। सा सिंह समीप अच्छा, शेर के पास गया। तथ्य सिंह शुद्धा पीड़िता आसीत। शेर वहाँ शेर भूख से पीड़ित था। अति क्रुद्धा शासकम अपच्छत। अति क्रोध में, बहुत से क्रोध में होकर के खरगोश से बोला, तुम विलंबेन कथम आगतवान, तुम देर से क्यों आए हो। शशका सवनियम अवदत। शशका खरगोश विनयपूर्वक बोला, हे राजा, मेरे नाम हम दोषा, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मार्गे अपरा सिंह आसी, मार्ग में एक दूसरा शेर था। शाम आम अपश्यत अवदत, उसने मुझे देखा और वह बोला, अहम अश्य वनस्य राजा तुम क्षामी, मैं इस वन का राजा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तुम अवदन अश्य वनस्य राजा च दुर्मुखम नाम सिंह अस्ति। मैं आज ही तो ये खा लूँगा, मैं भोजन भी ला रहा हूँ, मैं किसी प्रकार से ठग देकर उसे दुर्मुख नाम का एक सिंह है। मैंने बोला कि मेरे वन में तो दुर्मुख नाम का एक सिंह है।
अतएव मां वक्ष्यति, वह मेरा भोजन करेगा। अहम अधुना तस्मै भोजन गच्छामि, इसलिए मैं भोजन के लिए उसके पास जा रहा हूँ। अहम तो किमपि प्रकरण च वश्वित भवता समीपे अगच्छन् आगतः एतत् श्रुत्वा दुर्मुखम अति क्रुद्धः भवति। ऐसा विचार सुन करके दुर्मुख शेर बहुत क्रोधित हो गया। क्रोधिता दुर्मुखम अवदत्, क्रोध से बोला, हे सत कुत्तस्ति, हे दुष्ट, वह दूसरा शेर कहाँ है? शाह अपरम सिंह, तुम सत्वा मार्गदर्शत, तुरंत मुझे वहाँ शीघ्र दिखाओ। शशका सिंह अगच्छम एकश गंभीरस कूप समीप अनियत अकथयत सा सौमिन पश्यतु अस्मिन कूपे सा सिंह वसति। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, हे सौमी, देखिए इसी कुएं में वह दूसरा शेर रहता है। दुर्मुखा तस्य कूपस्य जले प्रतिम पश्यति सौ प्रतिबिंब सिंह अप्रह सिंह मत्वा गर्जति तस्य गर्जन प्रतिध्वनि भवति। दुर्मुख उस कुएं के जल में अपनी परछाई देखता है और परछाई को देख करके दूसरा शेर महान कर दहाड़ लगाता है। अतः कूपे अपरा सिंह अस्ति इति विचिन्त्य स कूपे दुर्गति मृत्युम च प्राप्त होती। उसकी दहाड़ की गूंज उठती है, अतः कुएं में दूसरा शेर है, ऐसा सोच करके कुएं में कूद पड़ता, मृत्यु को प्राप्त होता है। यह सोचकर जैसा कहा गया है, बुद्धिवश्य बलम तस्य निर्बुद्धे तु कुतो बलम पश्य सिंहो मनुमत्ता सस्केन निपातितः। जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास ही बल होता है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ होता है? देखो, मद पाले मत वाला बना हुआ शेर खरगोश के द्वारा मारा गया। सर्वेशः अवगतन तदेव बलात् बुद्धि विश्यते, समझ में आ गया, इसलिए तो बुद्धि बल से बढ़कर होती है। शिक्षिका आमम सत्यम, शिक्षक बोलते हैं हाँ सत्य है। तो आपको आ गया होगा समझ में। उसके बाद देखिएगा शब्दार्थ भी है उसमें। शब्दार्थ में दिया है, प्रसिद्ध मीन्स पसंद हो जाओ, अचिंत्य मीन्स सोचा, शशका मीन्स खरगोश, अद्य मीन्स आज ही, शुद्ध मीन्स सुनकर, शुद्ध्या भूख से, पेशियाम भेजेंगे, अचिंत्यत्व सोचकर, अपराह दूसरा, अधुनम इस समय, शत्रुम सीख, क्रोधतः क्रोध में आकर के। तो इनको आपको कॉपी में राइट करिएगा। मत्वामीश मानकर, बचित्वा ढककर, अपश्यत देखा, विचिंत्य सोचकर, निपातिता गिराया गया, अनियत लाया, तत्प्रवृत्ति तब से लेकर अब तक, मधुमता मद में चूर। एक पदेन वाक्य उत्तरम लिखा। सिंह नाम किम आसीत, सिंह का नाम क्या था? सिंह केशाम पदम करोति स्म सर्वे पश्चिम कश्यम समीगच्छन् सिंह कूपस्य जले किम पश्यत अपरा सिंह मत्वा दुर्मुखम किम अकरोत्। इसके बाद दिए हैं एक वाक्य, सा का प्रकुलशीला भवति एकदा कश्य 12 समयता सस्का सिंह पुत्रनियन सिंह कया पीड़िता आसी सिंह गर्जस का भवति। तो एक वाक्य में आपको आंसर लिखना है। तो आप इसके बाद दिए हैं आमना सुसिद्ध वाक्य समक्षम आम अशुद्ध वाक्य समक्षम ना लिखे। दुर्मुखम पशुरम बदम न करोति स्म ना एक पशु प्रतिदिन केमेर सिंह समीप गच्छति स्म आम सिंह तु शुद्ध्या पीड़िता आसीत् आम शशका मार्गे वसुधा अपरम सिंह न पश्यत आम शशका दुर्मुखम एकश गंभीरश कूपस समीप गच्छत अनियत आम। इसके बाद ब्लूम शब्द दिए हैं। तो ब्लूम शब्द देख करके उसमें एकः अनेकः निश्चितम अनिश्चितम, मरणम का आएगा, जन्नम विलंबेन शीघ्रतः समीपम दूरम। इसके बाद ये संधि विच्छेद दिए हैं। तो संधि विच्छेद जैसे उसमें दिया है महा प्लस होता है गुणसा संधि, सदैव सदा प्लस ए मैगन मैग प्लस इन बलने बलन प्लस ए सूर्योदय सूर्य प्लस उदय महोजस्वी महोज प्लस स्वी यथोत्तम यथा प्लस उत्तम एक एकम एक प्लस एकम। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 में संधिकृत्वा नाम संधि नाम लिखना है। जैसे आपको संधि यहाँ पे की है ऊपर, ऐसे आप यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे, दोनों में संधि का नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद 7वां वाला क्वेश्चन दिया है, पोस्ट का उचित परम चित्वा लिखनी पूरी है। तुम किमर्थम सर्वदा पशुनाम बदम करोति सा सिंह समीप गच्छत अहम अधुना अपि तब भोजनाय गच्छामि अस्मिन् कूपे सा सिंह बसति। योग्यता विस्तार में दिया, हितोपदेशे पंचतंत्र चा अन्य कथा पठत, हितोपदेश से पंचतंत्र की अन्य कहानियों का पठन पाठन कीजिए। निर्बुद्धि बुद्ध कुतो बलम, निर्बुद्धि से बल प्राप्त नहीं होता। ओके स्टूडेंट, आपको आया होगा समझ में। थैंक यू।